हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस के बैक टू बैक आईएमपी करंट अफेयर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 30 जुलाई 2020 है, तो 30 जुलाई 2020 करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोग प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा शुरू किए गए मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन का नाम क्या है? दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम बताना है आपको मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऑप्शन मौसम और चौथा ऑप्शन बादल, जिसमें आपका सही जवाब ऑप्शन C3 मौसम है। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो कि हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनने मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करने के लिए मौसम नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में जानकारी जो है एक दिन में 8 बार अपडेट की जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है वो बताना है। पहला आपको रिभोई दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा बहराइच है, तीसरा नीमच है और चौथा ऑप्शन बीजापुर है, जिसमें आपका सही जवाब ऑप्शन डी बीजापुर जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं। दोस्तों, दूसरा स्थान जो है रिभोई जिला का है जो कि मेघालय में पड़ता है, और तीसरा स्थान बहराइच का है जो यूपी में पड़ता है, और बीजापुर छत्तीसगढ़ में ही है। राजधानी छत्तीसगढ़ का अटल नगर है जो कि रायपुर का नया नाम है अटल नगर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल जी हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस देश के 300 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय सहायता से किया गया है? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा ऑप्शन भूटान और चौथा ऑप्शन श्रीलंका। तो आपका जो सही जवाब है वो है बांग्लादेश, ऑप्शन ए। चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जय काली माता मंदिर का पुनर्निर्माण 97 लाख की भारतीय सहायता से की गई है। अब बांग्लादेश में भारत के ऊंचायुक्त वर्तमान में रीवा गांगुली दास हैं जो नटौर में पुनर्निर्मित जय काली माता मंदिर का उद्घाटन किया है। दोस्तों, बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ था उसका तिथि है 26 मार्च 1971 को, और बांग्लादेश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी हैं। राजधानी है ढाका और मुद्रा का नाम है टका। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस भारतीय राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन गुजरात और चौथा ऑप्शन कर्नाटक है, जिसमें आपका सही जवाब ऑप्शन B2 मध्य प्रदेश है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है शिवराज सिंह चौहान जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं जो कि अतिरिक्त प्रभार में हैं। और अभी अभी आप लोग को पता ही है लालजी दास टंडन जो कि राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई है। उसके बाद अतिरिक्त प्रभार में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ग्लोबल पेमेंट टेक लीडर वीजा ने किस निजी बैंक के साथ भागीदारी की है जो ई कॉमर्स के लिए वीजा सिक्योर को तैयार करेगा? पहला जो है ऑप्शन फेडरल बैंक, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा है ICICI बैंक और चौथा है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए फेडरल बैंक। दोस्तों, HDFC की स्थापना 1994 में हुआ था। वर्तमान में उसके CEO जो हैं आदित्य पुरी जी हैं और HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया था ICICI बैंक, जिसकी स्थापना 1994 में बड़ोदरा में हुआ है। वर्तमान में MD और CEO संदीप बख्शी जी हैं और मुख्यालय ICICI का भी है मुंबई में। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक जो कि ऑप्शन डी है, उसकी स्थापना 2003 में हुआ था। वर्तमान में CEO जो है उदय कोटक हैं और मुख्यालय इसका भी मुंबई में है। चले दोस्तों, हम लोग इससे संबंधित मुख्य बिंदु और देख लेते हैं। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को नेदमपुरम जो कि केरल है वहां पे हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो फेडरल बैंक का मुख्यालय है वो अलुवा केरल में पड़ता है, अलुवा में है। चले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है
वो बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है 2035, दूसरा ऑप्शन 2025, तीसरा ऑप्शन 2027 और चौथा ऑप्शन 2030 है, जो कि सही जवाब है आपका ऑप्शन 4 2030। चले दोस्तों, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो विनोद कुमार यादव जी हैं। रेलवे भर्ती की शुरुआत रेलवे की शुरुआत भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिसमें मुंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत भारत में हुई थी 3 फरवरी 1925 को, और विश्व में प्रथम रेलवे की शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में 1825 को। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? पहला ऑप्शन सड़क और परिवहन मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन गृह मंत्रालय और चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया है केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय, जिसमें आपका सही जवाब ऑप्शन बी आवास और शहरी मामले के मंत्रालय होगा। चलें इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं। वर्तमान में आवास और शहरी मामले के मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी जी हैं, और उष्णकटिबंधीय क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय तूफान का नया नाम क्या है जिसके कारण न्यू जर्सी में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ है? तो दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला निसर्ग है, दूसरा अम्फान है, तीसरा वेरोनिका है और चौथा फे है, जिसमें आपका सही जवाब जो है वह ऑप्शन डी फे आपका सही जवाब है। चलें इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं हम लोग। मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान आया था, जिसका नाम था क्या? अम्फान, जो कि अभी अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। चलिए, जून 2020 में महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान आया, जिसका नाम क्या है? निसर्ग था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में आएंगे ही, इसीलिए आपको जितने भी क्वेश्चंस का मुख्य बिंदु बनाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता के रखा हूं, आपको नोट्स बनाना है और नोट्स को दिन में एक बार देखना है। एक बार आप जब नोट्स देख लेंगे, करंट अफेयर्स बिल्कुल कहीं नहीं छूटेगा, कभी भी नहीं छूटेगा। और यदि आज की वर्क को आप कल पे टालेंगे तो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आज से आप ये फार्मूला बना लीजिए कि जो भी हमको काम करना है, आज का काम आज ही करना है, कल पे नहीं टालना है। यदि ऐसे करेंगे तो जिंदगी में कभी कोई भी काम में आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आज से आप लोग को वो काम करना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा पॉइंट जो दिया गया है, न्यू जर्सी वो जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वोत्तर में एक राज्य है। चलिए, वेरोनिका जो चक्रवाती तूफान है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया था, वो ऑस्ट्रेलिया के चक्रवाती तूफान है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एसएम पोर्टल लॉन्च किया है? एसएम पोर्टल। क्वेश्चंस ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ऑप्शन नंबर डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। दोस्तों, आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री वर्तमान में महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है? बहुत VVI क्वेश्चंस, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 10 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस आपका 11वां क्वेश्चन जो रहता है डेली होमवर्क के लिए रहता है, और जिस छात्र का सबसे जल्दी उस क्वेश्चन के लिए जवाब आता है उनका नाम का जिक्र किया जाता है, उनको बधाई दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन गुजरात और चौथा ऑप्शन झारखंड, जिसमें आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी गुजरात आपका सही जवाब है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इससे संबंधित मुख्य बिंदु हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बिंदु, गुजरात के मुख्यमंत्री जो है विजय रूपानी जी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 से बढ़ने के पहले हम लोग कल के 29
ठीक है दोस्तों, 29 जुलाई के करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था वो था ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो ऑप्शंस दिए गए थे, पहला केरल था, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा बिहार है। तो इस क्वेश्चन का जो आज विजेता है उनका नाम है प्राची दीक्षित और इटारसी से हैं। इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और बाकी और छात्र जिनका सही जवाब आया है, बहुत सारे छात्रों का सही जवाब आया है, सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद, बिल्कुल शुभकामनाएं। ऐसे ही आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहें और जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसका फास्ट जवाब देते रहें। तो चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के लिए आज का होमवर्क है। तो कल का जो ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत जो राज्य ने किया था वो था आंध्र प्रदेश, जिसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि आपको होमवर्क है। इसका फास्ट जवाब दो देंगे, उनका नाम का जिक्र कल के यानी कि 31 जुलाई के करंट अफेयर्स में नाम का जिक्र किया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो है, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 76वां स्थान, ऑप्शन बी 72वां स्थान, ऑप्शन सी 144वां स्थान और ऑप्शन डी 80वां स्थान। आपका सही जवाब जितना फास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि उन जो कल का विजेता रहेंगे उनका नाम का जिक्र मैं 31 जुलाई के करंट अफेयर्स में ले सकूं। दोस्तों अब जेल प्रहरी का सिलेबस जो है उनका मैं जिक्र किया था कि 1-2 दिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लेट हो रहा है, तो बहुत जल्दी से जल्दी मेरे तरफ से ये प्रयास जारी है कि जल्दी से जल्दी जेल प्रहरी का जो और सिलेबस है उसको चालू करूं। सबसे पहले आपको चालू करने के लिए मैं वन लाइनर साइंस का जो पीडीएफ चलेगा वो कल या परसों स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एमपी जीके करंट अफेयर्स के साथ में एमपी जीके का भी वन लाइनर क्वेश्चंस स्टार्ट होने वाले हैं। बाकी आपको मैथ, रीजनिंग और न्यूमेरिकल साइंस ये चल ही रहा है, इतना करना है। फिर कुछ दिन बाद हिंदी भी चालू हो जाएंगे, तो पूरा सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट, हम लोग सभी छात्रों का, बिहारी कोचिंग क्लासेस परिवार का टारगेट है कि जो भी वैकेंसी आए, जैसे कि अभी जेल प्रहरी आया है, उसको अचीव बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा संख्या में करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।